जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं आपका बीपीएससी जो आपका टीआरई 2.0 का आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं जनरल स्टडीज लेकर आ गया हूं। जो आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से उसको मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं और सब आपका जीएस है ना, जीके पूछा गया है, उनको हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला है कि 5 बल्ले है ना, 5 बल्ले 18 गेंद की कीमत कितना है आपका। तो आपका बोल रहा है कि 6500 है। 2 बल्ले और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। तो एक बल्ला और एक गेंद का कीमत बताना है। ठीक है, तो ये आप 10th क्लास के बुक में आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको अगर एक एक बल्ला को x मानते हैं और एक गेंद को y मानते हैं तो कितना हो जाएगा। 5 बल्ला है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, 5 बल्ला है तो 5x प्लस फिर कितना है 18 गेंद है तो y माने हैं गेंद को, तो क्या हो जाएगा 18y हो जाएगा, है ना, 18y हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा बराबर आपका 6500 हो जाएगा, है ना, 6500। राइट, अब ये समीकरण एक हो गया और दूसरा अगर समीकरण बनाएंगे कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा प्लस 20y, फिर आपका कितना हो जाएगा बराबर 4200। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करने में आपको टाइमिंग लग सकता है। इससे बेहतर है कि आप क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए और इस समीकरण में आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो चलिए हम पहला ही समीकरण उठाते हैं 5x प्लस 18y बराबर 6500 और इस समीकरण में हम क्या करेंगे ऑप्शन भरेंगे। पहला ऑप्शन पहले भर के चेक करते हैं। तो पहला हमारा समीकरण कितना आया था 5x प्लस कितना था 18y। ठीक है, और बराबर में 6500 वो हमें लाना है। तो चलिए अगर हम x के स्थान पे कितना रखते हैं 850 850 रखते हैं। 850 कितना रखते हैं x के स्थान पे। ठीक है, प्लस 18 y के स्थान पे कितना रखना है 125। अब 125 हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं ये दोनों को। अब 5 में 850 से आप जब क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, तो पता है आपको कितना आ जाएगा, इसको जब गुना करिएगा 5 में 850 से तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4250 हो जाएगा, 4250। ठीक है, 4250 हो जाएगा। राइट, फिर 18 में आप 125 से करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2250। ये आपका आ जाएगा 2250, गुना करके आप देख लीजिएगा। अब ये दोनों को, ये 4250 और 2250 दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 6500, जो कि हमें 6500 लाना था। तो यानी पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका आंसर पहला ही कर देंगे। हम ऐसे बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। बहुत क्या करना है, ज्यादा हमें पूरा आपको एकदम विस्तार से हल नहीं करना है, हमको बस आंसर से मतलब है, इसलिए हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा। अगला सवाल देखते हैं। 615 और 820 में आपको क्या करना है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और 820 में बेच देता है, तो इसका मुनाफा कितना होगा, प्रतिशत मुनाफा, लाभ परसेंट पूछा है। तो आपका यहाँ पे 615 है और 820 में बेच रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है। तो आपका अगर ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, ठीक है, ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, अगर डिफरेंस देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस तो कितना आएगा 205 आ जाएगा डिफरेंस। आप घटा के देख लीजिए 820 में से 615, तो 205 इसका क्या हो गया, लाभ हो गया। और लाभ परसेंट पूछा गया है तो लाभ परसेंट में आप क्या जानते हैं, लाभ गुने यानी 205 गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 615 था। अब इसको काटिएगा, इसको तो 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर बच गया 100 और नीचे हो गया 3। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे 100 में तो पता है कितना हो जाएगा, 100 को जब आप जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33% आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में कहां दिख रहा है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये देखिए सवाल है, बोल रहा है कि एक हैकर जो है पता लगाता है और एक व्यक्ति एटीएम पिन पहले 2 अंक 3 8 तक संख्याओं में से है, चौथा 0 या 9 है, तो उस हैकर को पिन का पता लगाने में कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6
ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका कितना पिन है, ATM पिन, तीन छह अंक लेना है, और इस 6 को आपको कितना प्रयास, कितना बार इसको रख के हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये भी बताया है कि पहले 2 अंक तर 8 से कितना, 3 से 8 तक ले संख्या को लेना है। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, कितना है भाई, 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो 6 तरीका से, यानी हम 6 फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 6 को कैसे करेंगे, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 720 आएगा, जो कि आपका आंसर हो गया 720, ऑप्शन नंबर सी। एक तो ऐसे करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपका क्या है, 4 गो पिन नंबर होता है। ठीक है, 4 गो, ये ना होता है 4 गो, और 1 2 3 4 गो लिख लिए। और बोला है कि पहले 2 अंक को जो रखना है 3 से 8 तक ले में कोई संख्या। तो 3 से 8 तक ले अगर लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8, कितना अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 गो अंक हुआ। तो इसको 6 तरीका से रख सकते हैं, इसको भी 6 तरीका से रख सकते हैं कि नहीं। और चौथा अंक जो है, ये 2 0 नहीं तो 9 लेना है, यानी इसको हम 2 तरीका से रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 तरीका से रख सकते हैं। अब यहां पे जो बीच वाला है, ये कितने तरीका से हो जाएगा, ये कितने तरीका से हो जाएगा, तो इसमें एक अंक इधर आ गया, इसमें एक अंक इसमें चला गया, तो कितना हो गया 5, इसमें एक बच गया 5, इसमें एक 5 5 5 कितना हो गया 10, ये 10 तरीका से बढ़ाएगा। तो इस टोटल को आप गुना कर लीजिए, 6 गुने 6 गुने 10 गुने 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 10 गुने 2, तो इसका आपका आ जाएगा कितना 720। एक ये भी तरीका हुआ। ठीक है, तो ये भी आपका तरीका से बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल है कि एक त्रिभुज के 2 भुजाओं की लंबाई दे दिया है और इसका क्षेत्रफल दिया है, तो तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे। तो आपको तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हीरोन सूत्र से इसका यूज करना होगा। थोड़ा लेंदी सवाल है, बड़ा सवाल है, कैसे बनाएंगे। तो आप पहले क्या निकालेंगे, एस का मान निकालेंगे। ठीक है, एस का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो ये तीनों भुजा को जोड़ना होगा। तो 8 + 9 प्लस फिर तीसरा भुजा हम x मान लेंगे, या बाटा में 2 निकाल लेंगे। तो इसका कितना होगा 8 9 17, 17 प्लस x बटा 2, एक ये हमें पता चल जाएगा, है ना। एस का मान हो जाएगा 17 प्लस x बटा 2। ठीक है, अब हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसे लिखते हैं ना। एस के जगह फिर कितना भरना पड़ेगा, 17 प्लस x बटा 17 प्लस कितना रखना होगा, तो यहाँ पे 17 प्लस x बटा 2। ठीक है, इंटू फिर 17 प्लस x बटा 2 माइनस ए की जगह कितना 8, फिर इसी तरह से 17 प्लस x बटा 2 माइनस 9, फिर 17 प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना लिखेंगे, फिर 17 प्लस x बटा 2 माइनस x, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबको जब लिख देंगे, अब उसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो पता है कितना आएगा। तो पहले से तो हमें 17 प्लस x आ गया है, ये तो s का मान हो गया, और ये 17 प्लस x बटा 2 में से जैसे ही 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। फिर 17 प्लस x बटा 2 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 बटा 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही 17 प्लस x बटा 2 में से x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा वहां पे, तो आपका बच जाएगा 17 माइनस x बटा 2 बच जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा को सॉल्व करेंगे, तो पता है कितना आएगा। इसके बाद जब सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 17 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बटा में आ जाएगा 4। ठीक, कितना हो जाएगा, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं तो ऐसे 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर अंदर है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 होगा यहाँ पे। ठीक है, और जब इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो पता है कितना आएगा, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बट्टा में ये रूट से बाहर आ जाएगा 4। ठीक है, रूट से बाहर आ जाएगा तो 4, और इधर हमें इसका जो क्षेत्रफल दिया था, हमें पता है 12 रूट
कितना दिया है 12√5 दिया है, और आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, तो पता है कितना हो जाएगा। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ही रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 289 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इधर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इधर 12 का स्क्वायर 144 और गुना 5, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे हम, तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए अब यहां से हम ऑप्शन से करेंगे, इतना बड़ा सॉल्व करने में बहुत टाइम लग सकता है, ऑप्शन से करेंगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन में सी का मान दिया है 7, इसको भर के देखिए, तो यहाँ एक्स के जगह पे आप जैसे ही 7 भरेंगे 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 49 189 में से जब घटेगा तो 240 बचेगा, कितना बच जाएगा ऊपर, यहाँ पे 240 बच जाएगा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर 49 में से एगो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 48 बच जाएगा, और नीचे 16 है, 16 48, और जब आप ये 240 में 3 से गुना मारेंगे, 240 में आप 3 से गुना मारेंगे, इधर आपका 144 में 5 से गुना मारेंगे, तो दोनों साइड बराबर आ जाएगा, 0 4 3 12 के 2, ठीक है, 2 3 6 6 1 7 720 इधर आ जाएगा, इधर गुना 4 5 20, 14 3 4 5 20 हो गया ना, 14 25 70 2 72, ठीक है, देख रहे हैं दोनों साइड बराबर आ गया ना, यानी हमें कौन सा ऑप्शन से हो रहा है, एक्स का मान हमने 7 ऑप्शन में चूज किया है तो आया है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल देखिए वो थोड़ा लेंदी था, ठीक है। अगला सवाल है कि 50 संख्याएं दी गई है, प्रत्येक संख्या में 53 से घटाया जाया गया है, इस तरह से प्राप्त संख्याओं का माध्य माइनस कितना है 3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है, यहां से कुछ ट्रिक लग रहा है, यहाँ पे 53 में हम क्या करेंगे, प्रत्येक की बात बोला है, 53 में इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आंसर हमें पता चल जाएगा, यानी 56.5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात दिया है, अब जिसमें बड़ा भाई छोटा भाई 6 वर्ष क्या है बड़ा है, बड़ा भाई छोटा भाई से 6 साल बड़ा है, तो दोनों भाइयों का उम्र क्या होगा। तो यहाँ पे अनुपात दिया है, दोनों अनुपात में कितना 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 अनुपात है, पहले 4 अनुपात दिया है 3, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है, और ये जो है कितना बड़ा भाई छोटा भाई से कितना 6 साल बड़ा है, यानी कि ये 1 यूनिट 6 के बराबर है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों भाइयों का क्या निकालिए, उम्र निकालिए, तो 1 यूनिट जब 6 हो गया तो ये 4 यूनिट कितना के बराबर है, ये 4 यूनिट, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, और ये 1 यूनिट जब 6 है तो 3 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा 6 3 18, तो कितना हो जाएगा 24 और 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, अब देखिए अगला सवाल क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए ये तो हो गया 36 तक, अब देखते हैं 37 नंबर, हाँ ये देखिए 37 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक में से 1/2 घटाइए, 1 में से 1/2 तो 2 में 1 से कटिएगा 2, 2 में से घटेगा तो 1/2 आएगा, सोल्व कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम। फिर ये 3 में से घटेगा तो 2, 2/3 हो जाएगा गुना, ये 4 एकम 4, 4 में से घटेगा तो 3, 3/4, ठीक है, इस तरह से गुना करते जाना है, और ये n में से 1 घट जाएगा तो n-1/n हो जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो आप देखिए काट के ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, मतलब ऐसे कटते जा रहा है, तो यहाँ ऊपर 1 बचा है नीचे n बचा, यानी 1/n इसका आंसर हो गया दोस्तों। देखो कितना इजी था, इजी दिया था, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, ये बोल रहा है कि मूलों -1 और 4 का द्विघात समीकरण पूछा गया है, ठीक है, मूल दे दिया है, अल्फा बीटा का मान दिया है, तो ये दोनों को हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 4 में से 1 घट के कितना आएगा 3 आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो ये -1 में 4 से गुना करिएगा तो क्या आएगा -4 आएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया, अल्फा इंटू बीटा -4 हो गया। अब आपको द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अब मान भर दीजिए, x² और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 3 आया था, तो 3 x है तो x, और अल्फा इंटू बीटा का मान -4 आया था तो प्लस माइनस -4, x² माइनस 3x माइनस 4 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो L1 ही है। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी LF 10 सेमी है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करने लगेगा, तो ये LF जो होगा 10 सेमी से बड़ा हो जाएगा और एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगेगा। अगला सवाल है, अगला सवाल बोला है कि हाल ही में दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए अगला सवाल है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C/137 होता है। अगला क्वेश्चन है 44 हो गया। अब देखते हैं 45 नंबर। ये देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन हो गया कि कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T के पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी, तो कितनी होगी इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों E/81 होगी। अगला सवाल है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा C6H8O7। ठीक है। अगला सवाल है कि बंगाल है ना, बंगलार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। कौन थे, बिमल पटेल। अगला क्वेश्चन है कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुराग कश्यप की केनेडी। ठीक है। और इसमें और कोई इसमें होगा यानी उपयुक्त में से इसका आंसर क्या बोल रहा है, ज्यादा बता रहा है, तो एक तो आपका इसका ये हो जाएगा कि अनुराग कश्यप केनेडी। ठीक है, एक ये बताया गया है। और कौन है, और ये भी देख लेते हैं और कौन है जी, तो आपका अनुराग ये भी हो जाएगा और कनु बहल की आगरा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें कौन सा आंसर, दो को आंसर दे रहा है, इसलिए इसका उपयुक्त में से एक से ज्यादा यानी ए और बी दोनों सही है, इसलिए उपयुक्त में से ज्यादा हो जाएगा। अगला सवाल है कि आजादी अजाली असौमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ में के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का संबंध नया सदस्य बन गया है और वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये तो आपको पता होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रति साल
मानव अधिकार दिवस। ठीक है, अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय भारतीय सेना के आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, मोहन सिंह, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है तो आदिवासी आंदोलन से, कौन सा? आदिवासी आंदोलन से। ठीक है, यहाँ 53 हो गया। अब देखते हैं 54 नंबर। ये देखिए, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अपना ही राज्य है बिहार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो इसमें उपयुक्त में से ज्यादा आंसर बताया जाए। काहे भाई, कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, कर्नाटक भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश, ये सब। लेकिन उत्तराखंड नहीं है, कर्नाटक और मध्य गुजरात, ये दो गो आंसर है, इसलिए एक से ज्यादा होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। अगला सवाल है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान में होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दलहन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, अगला सवाल है कि स्लेक्टेराइट एवं स्लेगमाइट स्थलीकृतियां बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, भूमिगत जल द्वारा। अगला सवाल है 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं हम लोग? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप बात याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह की किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वीडी सावरकर। ठीक है, तो यहाँ 63 हो गया। अब देखते हैं 64 नंबर सवाल। हाँ, तो ये देखिए 64 नंबर सवाल आ गया। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई, इसको आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो है संथाल विद्रोह जो है सबसे पहले ये घटना हुई है, संथाल विद्रोह। ठीक है, अगला सवाल है, और संथाल विद्रोह कब हुआ था ये आपको पता होनी चाहिए, 1855 से 1856। ये 1855 से ये 56 में हुआ था। ठीक है, और एक दे रहा बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये कब हुआ था, ये भी आपको बता देता हूं। बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ है 1899 से आपका 1900 में हुआ था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। और ताना भगत आंदोलन जो है आपका ये कब हुआ था, ये भी बता देता हूं आपको, 1914 में हुआ था। तो इसी से आप मिला लीजिए डेट से, सबसे पहले कौन हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका संथाल विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका बताइए? ऑप्शन नंबर ए सन्यासी। अगला सवाल है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो ये तो आपको पता होगा, बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और कब घोषणा की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों आपका चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विद्यानंद। कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद ने बिहार की अगुवाई, किसानों के अगुवाई की थी बिहार में। ठीक है, अब अगला सवाल है, इसको देखते हैं कि 1817 में कलकत्ता में 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपको नाम बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डेविड हेयर। डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना किया था 1817 में, डेविड हेयर। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था कर्जन ने, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ये तो मैथ का है। अगर आपका डिमांड होगा ये मैथ का भी, तो मैं मैथ का भी एकदम ट्रिकली तरीका से सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।